स्वागत है दोस्तों। आज हो गया है 16 सितंबर 2020 बुधवार का दिन। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, केवल और केवल काम की खबरों का अपडेट लेंगे। सभी खबरें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और सिलेक्ट करके लाई गई है, तो पूरा वीडियो आखिर तक ध्यान से देखते रहिएगा। बैंक खाते से पैसे निकालने को लेकर सरकार की ओर से बड़ा अपडेट आया है। नए नियम लागू किए गए हैं। साथ ही मनरेगा को लेकर भी बड़ी खबर आई है। ट्विटर इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ा अपडेट आया है। भूकंप को लेकर भी बेहद ही चौंकाने वाली खबर। यूट्यूब की ओर से एक और नए मोबाइल एप्लीकेशन को लेकर बड़ी काम की खबर आई है। टिकटॉक चलाने वालों के लिए अपडेट है। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुश खबर आई है। युवाओं के लिए बड़ी काम की और खुश खबर आ रही है। अनाज, खाद्य तेल, प्याज, आलू को लेकर बड़ी खबर आई है। सरकार की ओर से बड़ा अपडेट है। ऑनलाइन रम्मी गेम खेलने वालों के लिए बड़ी खबर आ रही है। छोटे कारोबारियों के लिए फेसबुक की ओर से बड़ा तोहफा, आर्थिक सहायता की घोषणा की गई है। किन शहरों में मदद मिलेगी, इसको लेकर डिटेल जानकारी लेंगे। हवाई यात्रियों के लिए भी बड़ी काम की खबर आ रही है। साथ ही एप्पल इवेंट 2020 में जो बड़ी घोषणाएं हुई है, कौन कौन से नए डिवाइस लॉन्च किए गए हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। पेटीएम को लेकर बड़ी खबर आ रही है। 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी बड़ी काम की खबर आई है। सरकार ने बड़ा अपडेट दिया है। इलेक्शन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। व्हाट्सएप चलाने वालों के लिए बड़ी काम की खबर। ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर भी अपडेट आया है। परीक्षाओं को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सरकारी नौकरी यानी गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर भी अपडेट आया है। और हाँ दोस्तों, फ्री में रोजगार मिलने को लेकर बड़ी खबर आ रही है। इसकी भी पूरी डिटेल लेंगे। विद्यार्थियों को लैपटॉप के लिए मिलेंगे 25-25 हजार रुपए, इसको लेकर भी काम की खबर आ चुकी है। मोबाइल फोन चलाने वालों के लिए बड़ा अलर्ट आया है। जी हाँ दोस्तों, आपको भी जरूर जान लेना चाहिए अगर आप भी स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। बेहद ही चौंकाने वाली खबर आ रही है। और हाँ दोस्तों, इन तमाम बड़ी खबरों के अलावा भी अलग अलग राज्यों से आई हुई बहुत ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड काम की खबरों का अपडेट है। पूरे वीडियो के साथ बने रहिएगा। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक प्यार भरा सा निवेदन है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए और फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी अपने दोस्तों के साथ जरूर पहुंचाइए, ताकि हमारी टीम की मेहनत और उत्साहवर्धन लगातार बना रहे और आप लोगों को ऐसी काम की खबरें और अपडेट हम देते रहें। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं खबरों की। पहली बड़ी खबर, वेदर न्यूज टुडे यानी आज का मौसम कैसा रहेगा। संपूर्ण भारत का 16 सितंबर 2020 का मौसम पूर्वानुमान कैसा रहेगा, तो आइए जान लेते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश के भी कुछ इलाकों में मध्यम से भारी बारिश होने का अनुमान है। पूर्वी बिहार, तमिलनाडु, उत्तरी आंतरिक और तटीय कर्नाटक, दक्षिणी कोंकण, गोवा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी हल्के से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ हिस्सों में मूसलाधार बरसात हो सकती है। इसके अलावा केरल, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, शेष बिहार, गंगीय पश्चिम बंगाल में भी हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में भी एक दो स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावनाएं बन रही हैं। मौसम की जानकारी के बाद दोस्तों जान लेते हैं वायरस को लेकर देश और दुनिया में क्या अपडेट चल रहा है। सबसे पहले भारत की बात कर लेते हैं। हमारे देश में पिछले 24 घंटों में वायरस के 83,809 नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में 1054 लोगों की जान गई है। हमारे देश में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 49,30,237 हो गई है और इनमें से 9,90,061 सक्रिय मामले हैं यानी एक्टिव मामले हैं। और इसके अलावा 38,59,400 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। वही दोस्तों आपको बता दें, इस वायरस से अब तक हमारे देश में 80,776 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं आपको बता दें, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार कोविड-19 के लिए 14 सितंबर तक 5,83,12,273 नमूनों का परीक्षण किया गया है यानी टेस्ट किए गए हैं। वहीं आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे में वायरस के 4,263 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में संक्रमितों की कुल संख्या 2,25,796 हो गई है। बीते 24 घंटों में राजधानी में 36 लोगों की जान गई है। वहीं आपको बता दें, दिल्ली में इस वायरस से अब तक 4,806 लोगों की जान जा चुकी है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 20,482 नए मामले सामने आए, 515 लोगों की जान गई और महाराष्ट्र में कुल मामले 10,97,856 हो गए हैं। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं वायरस को लेकर दुनिया भर में क्या अपडेट चल रहा है। WHO ने कहा है, स्कूलों को बंद करना महामारी से निपटने में सबसे आखिरी कदम होना चाहिए। दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 2,96,05,216 हो चुका है। 9,35,861 लोगों की जान जा चुकी है। और हाँ दोस्तों, WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस घेब्रेयेसस ने कहा है कि बच्चों पर महामारी का सबसे खतरनाक असर होता है। हालांकि स्कूलों को अस्थायी तौर पर उन्हीं इलाकों में बंद करना चाहिए जहां संक्रमण का ज्यादा खतरा हो। स्कूलों को बंद करना महामारी से निपटने में सबसे आखिरी कदम होना चाहिए। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित 10 देशों की सूची आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले नंबर पर अमेरिका चल रहा है, दूसरे नंबर पर भारत और तीसरे नंबर पर ब्राजील है। चौथे नंबर पर रूस का नाम आता है। वही दोस्तों बड़ी खबर है कि चीन ने ऐलान किया है, नवंबर से आम लोगों को भी मिलने लगेगी कोरोना वैक्सीन। चीन ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए बनाई जा रही उसकी वैक्सीन अंतिम चरण में है और नवंबर से आम लोगों के लिए उपलब्ध करा दी जाएगी। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है विश्वकर्मा पूजा 2020 को लेकर। 16 सितंबर को होगी विश्वकर्मा पूजा। आप सभी दोस्तों और मित्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। विश्व
विश्वकर्मा पूजन के अवसर पर ढेर सारी मंगल कामनाएं। भगवान विश्वकर्मा जी का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा। आज 16 सितंबर 2020 है और आज विश्वकर्मा पूजा होगी और इस दिन भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा करने की धार्मिक मान्यता है और ऐसी धार्मिक मान्यता है कि भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने से बिजनेस और रोजगार में सफलता प्राप्त होती है। भगवान विश्वकर्मा को दुनिया का वास्तुकार एवं इंजीनियर माना जाता है। उन्होंने ही इस सृष्टि की रचना करने में परमपिता ब्रह्मा जी की सहायता की थी। भगवान विश्वकर्मा जी ने सबसे पहले संसार का मानचित्र बनाया था। विश्वकर्मा जी की पूजा किस तरह से करें इसको लेकर भी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही एक और अपडेट जानकारी है, 17 सितंबर को है सर्वपितृ अमावस्या और 18 सितंबर से शुरू हो रहे हैं मलमास। 17 सितंबर को जहां पितरों को विदाई दी जाएगी और सर्वपितृ अमावस्या के साथ ही श्राद्ध कर्म समाप्त होंगे। वहीं 18 सितंबर से मलमास आरंभ हो रहा है। जब भी सूर्य गुरु की राशि धनु या मीन में प्रवेश करते हैं तो अधिमास लगता है जो हर तीसरे साल आता है। आइए दोस्तों खबरों का सिलसिला और आगे बढ़ाते हैं। पहली बड़ी खबर अपडेट आ रही है, मनरेगा में 100 दिनों की सीमा बढ़ाए जाने की राज्यसभा में मांग उठी है। राज्यसभा में मंगलवार को कई सदस्यों ने कोरोना वायरस के कारण लोगों की आजीविका प्रभावित होने का मुद्दा उठाते हुए मनरेगा योजना में कार्य दिवस की मौजूदा 100 दिनों की सीमा को बढ़ाने की मांग की है। अभी मनरेगा योजना में 100 दिनों के काम का प्रावधान है। उन्होंने मांग की है कि मजदूरों की समस्याओं को देखते हुए इसे बढ़ाकर 200 दिन किया जाना चाहिए और इसे पूरे देश में लागू करना चाहिए। बड़ी खबर, 18 सितंबर से बदल जाएगा SBI ATM से 10,000 रुपए से ज्यादा कैश निकालने का नियम। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक में यानी SBI बैंक में ATM फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए ATM से कैश निकासी के नियमों में बदलाव किया है। SBI ने ATM में वन टाइम पासवर्ड बेस्ड ATM विड्रॉल सुविधा को 24/7 लागू करने का फैसला किया है और यह सुविधा देश भर के सभी SBI ATM पर 18 सितंबर से लागू होगी। आपको बता दें इससे पहले SBI ने रात के समय में ATM फ्रॉड से बचने के लिए OTP आधारित ATM विड्रॉल की सुविधा 1 जनवरी 2020 से शुरू की थी और इसके तहत रात को 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक SBI ATM से 10,000 रुपए या फिर इससे ज्यादा कैश निकालते समय OTP की जरूरत है। लेकिन अब SBI में ATM से पैसे निकालने के लिए OTP को 24/7 लागू करने का फैसला किया गया है और ऐसा नियम 18 सितंबर से पूरे देश में लागू हो जाएगा। वही दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, IPL 2020 से पहले ट्विटर ने 6 भाषाओं में लॉन्च किए हैं नो स्पेशल टीम इमोजी। ट्विटर इंडिया ने टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों के लिए स्पेशल इमोजी पेश किए हैं। IPL 2020 संयुक्त अरब अमीरात UAE में 19 सितंबर से खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें खेलने जा रही हैं। फैंस IPL टीम को लेकर अपनी बातचीत में नए टीम इमोजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्पेशल टीम इमोजी को अंग्रेजी और 6 भारतीय भाषाओं में मौजूद है और इनमें से कुछ के हैशटैग भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, 1 मार्च से 8 सितंबर तक 413 बार भूकंप से हिला भारत, रिकॉर्ड किए गए झटके। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि नेशनल सिस्मोलॉजिकल नेटवर्क मतलब NSN ने देश में 1 मार्च से 8 सितंबर तक 413 भूकंप रिकॉर्ड किए हैं। 1 मार्च से 8 सितंबर तक देश में कुल 413 बार भूकंप आए हैं। बड़ी खबर आ रही है, भारतीय यूजर्स के लिए नया ऐप यूट्यूब ने टिकटॉक की तरह भारत में यूट्यूब शॉर्ट्स लॉन्च किया है। यूजर्स यहाँ पर 15 सेकंड का वीडियो बना पाएंगे। टिकटॉक के विकल्प में इंस्टाग्राम का रील फीचर रोल आउट होने के बाद अब यूट्यूब ने भी अपने भारतीय यूजर्स के लिए शॉर्ट वीडियो मेकिंग प्लेटफॉर्म शॉर्ट्स को लॉन्च कर दिया है और जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यहाँ पर यूजर्स टिकटॉक की तरह ही छोटे छोटे वीडियो बना पाएंगे। चीनी ऐप के बैन होने के बाद से ही यूट्यूब पर टिकटॉक ऐप के विकल्प को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही थी। हालांकि अब कंपनी ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। इस ऐप का नाम आप देख सकते हैं SHORTS शॉर्ट्स रखा गया है। यूट्यूब ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि हमें उम्मीद है कि यूजर्स के लिए ये ऐप नया अनुभव देगा और इसे बहुत ही जल्द भारतीय यूजर्स इस्तेमाल कर पाएंगे। फिलहाल प्रारंभिक बीटा लॉन्च किया गया है और धीरे धीरे इस शॉर्ट्स में काफी ज्यादा सुधार किया जाएगा और बहुत ही जल्द ये सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध हो जाएगा। बड़ी खबर आ रही है, रेल यात्रियों के लिए खुश खबर है। 21 सितंबर से चलेंगी 20 जोड़ी क्लोन ट्रेन, वेटिंग टिकट पर कंफर्म बर्थ मिलेगी। केंद्र सरकार ने रेल यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ी घोषणा की है और रेल मंत्रालय ने घोषणा की है कि ट्रेनों के सबसे ज्यादा व्यस्त रूट पर 21 सितंबर 2020 से 20 जोड़ी क्लोन ट्रेनें चलाने का फैसला लिया गया है और ये क्लोन ट्रेनें पूरी तरह से आरक्षित होगी यानी रिजर्व होगी और पहले से तय समय पर चलेगी। इन क्लोन ट्रेनों के लिए रिजर्वेशन 19 सितंबर से शुरू हो जाएगा। क्लोन ट्रेन की जो लिस्ट है वो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि क्लोन स्पेशल ट्रेनें पहले से चल रही स्पेशल ट्रेनों के अतिरिक्त होगी। बड़ी खबर, लोकसभा में चीन मुद्दे पर बोले राजनाथ सिंह, हम सभी परिस्थितियों से निपटने को तैयार। लद्दाख में 4 महीनों से ज्यादा समय से जारी भारत और चीन के बीच सीमा गतिरोध को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने मंगलवार को लोकसभा में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी परिस्थितियों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। राजनाथ सिंह ने लोकसभा में कहा कि मैं सभी सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम किसी भी परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार हैं। साथ ही राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं सदन से यह अनुरोध करता हूं कि हमारे दिलेरों की वीरता एवं बहादुरी की भूरी भूरी प्रशंसा करने में मेरा साथ दें। हमारे बहादुर जवान अत्यंत मुश्किल परिस्थितियों में अपने अथक प्रयासों से समस्त देशवासियों को सुरक्षित रख रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, रेलवे ट्रैक पर बसे 48,000 झुग्गी वालों को दिलाए जाएंगे पक्के मकान।
झुग्गी वालों को केजरीवाल सरकार ने बड़ी राहत दी है। कोरोना के चलते देश भर में हुए लॉकडाउन से कई श्रमिक एवं रोजमर्रा का काम करने वाले लोग बेरोजगार हो गए हैं। उनके सिर पर न तो छत है और न ही पैसा, और ऐसे में उन्होंने दिल्ली के रेलवे ट्रैक के किनारे ही अपना आशियाना बना लिया है और इसे प्रशासन हटाने की कोशिश कर रहा था। स्थानीय लोगों के विरोध से हंगामा ज्यादा बढ़ गया, मामला हाईकोर्ट जा पहुंचा। इतनी बड़ी संख्या में लोग कहां और कैसे जाएं, ये एक बड़ी चिंता है। और इसी बीच केजरीवाल सरकार ने झुग्गी वालों को राहत देते हुए ये बड़ा ऐलान किया है। उनका ये कहना है कि जगह खाली कराए जाने से पहले उनके रहने के लिए पक्के मकान मुहैया कराए जाएंगे, और अच्छी बात यह है कि ये सभी मकान 5 किलोमीटर की दूरी के अंदर ही होंगे। बड़ी खबर, त्योहारी सीजन में फ्लिपकार्ट करेगी 70,000 सीधी भर्तियां, बिग बिलियन डे से मिलेगी बम्पर नौकरियां। वॉलमार्ट के स्वामित्व वाले फ्लिपकार्ट ने मंगलवार को कहा कि त्योहारी मौसम से पहले और उसके बिग बिलियन डेज बिक्री के दौरान देश में 70,000 से अधिक लोगों को त्योहारी मौसम में प्रत्यक्ष रोजगार और लाखों लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। बेंगलुरु स्थित कंपनी ने कहा कि फ्लिपकार्ट की पूरी सप्लाई चेन में प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जबकि खुदरा दुकानों और बिक्री साझेदार केंद्रों में अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होंगी। जैसा कि आपको मालूम होगा, कल वाले वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि अमेजन ने भी 1 लाख भर्तियों का ऐलान किया है, और आज फ्लिपकार्ट को लेकर भी अपडेट आ गया है, 70,000 सीधी भर्तियां की जाएगी। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, पीएम मोदी जी के जन्मदिन को लेकर बीजेपी की खास तैयारी, देश भर में मनाएगी सेवा दिवस। पीएम मोदी अपने जन्मदिन को सादगी से मनाते आए हैं। पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पार्टी बीजेपी और कैबिनेट के सहयोगियों को सीधा संदेश दिया कि 17 सितंबर को उनका जन्मदिन पर धूम धड़ाका नहीं हो, और इसलिए पार्टी ने फैसला किया है कि पीएम के जन्म दिवस को सेवा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। देश के हर राज्य में एक वर्चुअल रैली का आयोजन होगा। 17 सितंबर को पीएम मोदी जी का 70वां जन्म दिवस है। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं, लोकसभा ने आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दी है। लोकसभा ने मंगलवार को आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। विधेयक का विपक्षी दलों के अलावा केंद्र में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक शिरोमणि अकाली दल ने भी विरोध किया। आपको बता दें, ये आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान करता है, और इससे निजी निवेशकों को उनके व्यापार के परिचालन में अत्यधिक नियामक हस्तक्षेपों की आशंका दूर हो जाएगी। बड़ी खबर, दिल्ली में कानून व्यवस्था चाक चौबंद बनाने के लिए हुए बड़े बदलाव। राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था को और चाक चौबंद बनाने के लिए अब कानून व्यवस्था जोन को 2 से बढ़ाकर 3 कर दिया गया है, और इसके प्रत्येक स्पेशल कमिश्नर को 2-2 रेंज संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यभार में भी व्यापक फेरबदल किया गया है। गृह विभाग द्वारा निकाले गए आदेश के अनुसार अब दिल्ली में कानून व्यवस्था को संभालने के लिए 3 जोन होंगे। वहीं बड़ी खबर आ रही है, ऑनलाइन रम्मी को किया जाएगा बैन, लालच देकर लूट पर राज्यसभा ने चिंता जताई है। ऑनलाइन रम्मी खेल पर चिंता जाहिर करते हुए राज्यसभा में मंगलवार को सदस्यों ने मांग की है कि इस पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए, क्योंकि आसानी से धन कमाने का यह तरीका बड़ी संख्या में युवाओं को अपने जाल में फंसा रहा है। उच्च सदन के सभापति एम वेंकैया नायडू ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताते हुए कहा है, कानून मंत्री को इस और ध्यान देना चाहिए। ऑनलाइन रम्मी का चलन बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में युवा इसके शिकार हो रहे हैं। इसके बेहद लुभावने विज्ञापन दिए जाते हैं और लोगों को जाल में फंसाया जाता है। आपराधिक गिरोह ऑनलाइन रम्मी से जुड़े हैं और एक अनुमान के अनुसार 200 करोड़ रुपए से अधिक का धंधा चल रहा है। आसानी से धन कमाने का सपना दिखाकर लोगों की खून पसीने की कमाई छीन ली जाती है। तो ऐसे में ऑनलाइन रम्मी को बैन करने को लेकर इस तरह की खबर चल रही है। वही दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, छोटे कारोबारियों के लिए फेसबुक ने की 32 करोड़ रुपए सहायता की घोषणा। जानिएगा किन शहरों में इसको लेकर मदद मिलेगी। सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने भारत के छोटे और मध्यम दर्जे के कारोबारियों के लिए $4.3 मिलियन यानी करीब 32 करोड़ रुपए सहायता की घोषणा की है। लॉकडाउन की वजह से आर्थिक संकट का सामना कर रहे छोटे कारोबारियों की मदद के लिए कंपनी ने यह कदम उठाया है। फेसबुक इंडिया के एमडी और वीपी अजीत मोहन ने कहा है कि ये सहायता दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु के 3000 से अधिक छोटे कारोबारियों को दी जाएगी। इसमें कैश और विज्ञापन क्रेडिट शामिल है, जिसमें कैश का हिस्सा अधिक है। बड़ी खबर आ रही है, हवाई उड़ान में लापरवाही पर लगेगा 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, संसद में पास हुआ बिल। हवाई उड़ान में लापरवाही अब बहुत महंगी पड़ सकती है। दरअसल संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को राज्यसभा में हवाई जहाज संशोधन बिल 2020 को मंजूरी मिल गई है, और इस बिल को मंजूरी मिलने के साथ ही अब हवाई उड़ान में हुई लापरवाही पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना देना होगा। ये बिल साल 1934 के कानून की जगह लेगा। मतलब पहले 10 लाख रुपए का जुर्माना था, जिसे बढ़ाकर अब 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। और खास बात यह है कि ये जुर्माना सभी क्षेत्रों के हवाई उड़ान पर लागू होगा। बड़ी खबर आई है, एप्पल इवेंट 2020 को लेकर एप्पल ने लॉन्च की 3 नई स्मार्ट वॉच। शुरुआती कीमत 14,500 रुपए, साथ ही स्टूडेंट के लिए 22,000 रुपए में iPad 4 भी लॉन्च किया गया है। एप्पल वॉच के बारे में जानकारी आई है, ये यूजर की सभी बातों का नोटिफाई करती है, वेदर और काम से जुड़े जरूरी नोटिफिकेशन देती है। इसमें फेवरेट म्यूजिक भी सुन सकते हैं, और इसमें हेल्थ से जुड़े फीचर्स जैसे हार्ट मॉनिटर, ECG जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। एप्पल वॉच सीरीज 3 SE और सीरीज 6 लॉन्च की गई है। साथ ही iPad 4 भी लॉन्च किया गया है। पहला iPad 10 साल पहले लॉन्च किया था। कंपनी का यह दावा है कि उसके 53% यूजर्स नया iPad खरीदते हैं। वही दोस्तों, बड़ी खबर, चीनी ऐप्स पर पाबंदी के बाद
बाद अब मोबाइल हैंडसेट पर भी कस सकता है शिकंजा। मतलब दोस्तों सरकार की ओर से चीनी ऐप बैन किए जाने के बाद चीनी मोबाइल हैंडसेट पर भी रोक लगाई जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक डिजिटल कम्युनिकेशन कमीशन 19 सितंबर को होने वाली बैठक में डेटा की प्राइवेसी और सिक्योरिटी की सिफारिशों को हरी झंडी दे सकता है। ट्राई की सिफारिशों के मुताबिक हैंडसेट कंपनियों को उपभोक्ता के डेटा की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी होगी। आपको बता दें भारत के 74% बाजार पर चाइनीज हैंडसेट का कब्जा है। बड़ी खबर, पेटीएम पर केवाईसी खत्म होने के नाम पर धोखाधड़ी हो रही है। कई यूजर्स को चूना लग चुका है। आप भी सावधान रहिएगा। अगर आप पेटीएम इस्तेमाल करते हैं तो आपको केवाईसी को लेकर कोई भी मैसेज आ सकता है, फोन कॉल आ सकता है, तो आपको सावधान हो जाने की जरूरत है। केवाईसी अपडेट के नाम पर हैकर्स यूजर्स के अकाउंट को अपने कंट्रोल में लेकर हेराफेरी कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। तो ये आप लोगों के लिए सावधान रहने की खबर है। आपको बता दें देश में पेटीएम के 10 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं और अभी हाल ही में ये खबरें आई थी कि मध्य प्रदेश के एक टीचर को 40,000 रुपए से ज्यादा का झटका लगा दिया। वहीं महाराष्ट्र में हैकर्स ने एक पेटीएम यूजर को 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का चूना लगा दिया। पिछले कुछ महीनों में देश भर में पेटीएम यूजर्स को धोखाधड़ी वाले ये SMS मिल रहे हैं और इसमें यूजर्स को ये चेतावनी दी जाती है कि उनका केवाईसी खत्म होने वाला है और ये आपकी सेवाएं 24 घंटे में ब्लॉक हो जाएगी। और इसमें यूजर्स को दिए गए नंबर पर कॉल करने के लिए बोला जाता है, तो आप ऐसे कोई भी फोन नंबर पर कॉल ना करें। इसके अलावा कोई भी आपको मोबाइल ऐप इंस्टॉल करने के लिए बोला जाता है तो उसे भी इंस्टॉल ना करें। जैसे एनीडेस्क नाम का कोई ऐप हो या फिर टीम व्यूअर, क्विक सपोर्ट, कोई भी ऐप हो सकता है, उसे आप इंस्टॉल ना करें। अच्छा, बड़ी खबर है, शिक्षा मंत्री ने 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए लॉन्च किया NCERT वैकल्पिक कैलेंडर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मंगलवार को 8 हफ्ते का वैकल्पिक एकेडमिक कैलेंडर रिलीज किया है और इस कैलेंडर को सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स के लिए NCERT द्वारा बनाया गया है। इसलिए यह NCERT का सिलेबस फॉलो करने वाले 9वीं से 12वीं के बीच के सभी छात्रों पर लागू होगा और इस कैलेंडर का उद्देश्य घर से पढ़ाई करने वाले छात्रों को टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का प्रयोग करके शिक्षा देना है। बड़ी खबर, आयोग का निर्देश, चुनावी बैठकों में 100 से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे शामिल। भारत निर्वाचन आयोग की उच्च स्तरीय टीम ने बिहार विधानसभा आम चुनाव 2020 को लेकर निर्देश दिया है कि चुनावी बैठकों में 100 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होंगे। बिना मास्क के कोई भी प्रक्रिया नहीं की जाए। कोरोना को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का पालन प्रत्येक स्तर पर किया जाए। वहीं बड़ी खबर आ रही है, सहकारी बैंकों को लेकर आए नए कानून से ग्राहकों के खाते में जमा पैसों पर होगा असर। दरअसल दोस्तों सरकार ने सहकारी बैंकों को RBI के दायरे में लाने के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में संशोधन से संबंधित विधेयक सोमवार को लोकसभा में पेश किया और इसका मकसद बैंक में जमा लोगों के पैसों के हितों की रक्षा करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस विधेयक को पेश किया और ये जून में लाए गए अध्यादेश की जगह लेगा। मतलब दोस्तों जिस तरह सरकारी और प्राइवेट बैंक को RBI रेगुलेट करता है उसी तरह से अब सहकारी बैंकों पर भी RBI नजर रखेगा। देश में 1482 शहरी सहकारी बैंक है और 58 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है। कुल मिलाकर सभी 1540 सहकारी बैंक अब RBI के सीधे रेगुलेशन में आ जाएंगे। अच्छा, इसका बैंक ग्राहकों पर क्या असर पड़ेगा, इसको लेकर भी अपडेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक्सपर्ट का ये कहना है कि ये फैसला ग्राहकों के हित में है क्योंकि अगर अब कोई भी बैंक डिफॉल्ट करता है तो बैंक में जमा 5 लाख रुपए तक की राशि पूरी तरह से सुरक्षित होगी। आगे बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में अंडा नहीं बल्कि दूध मिलेगा। राज्य की महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी कुपोषण मिटाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को अंडा बांटने की बात कह चुकी हैं। उनका कहना था कि जो बच्चे अंडा खाना चाहेंगे उनके लिए अंडे का विकल्प रहेगा। लेकिन आपको बता दें मध्य प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में अंडा उपलब्ध कराने को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ कर दिया है कि कुपोषण दूर करने के लिए दूध उपलब्ध कराया जाएगा। 17 सितंबर को इसकी शुरुआत होगी। कुपोषण मिटाने के लिए अंडा नहीं दूध बांटा जाएगा। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर अपडेट आ रही है, व्हाट्सएप में आया नया एनिमेटेड स्टिकर पैक। व्हाट्सएप पर चैटिंग करते समय ज्यादातर लोग एनिमेटेड स्टिकर का इस्तेमाल करते हैं जो कि काफी ट्रेंडिंग फीचर भी बन गया है। फिलहाल ये खबर आ रही है कि व्हाट्सएप के बीटा वर्जन 2.20.20 में नया स्टिकर्स पैक जोड़ा गया है। हालांकि फिलहाल इसकी सुविधा बीटा वर्जन इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए उपलब्ध रहेगी। साथ ही अगली बड़ी खबर आ रही है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना बहुत ही आसान हो गया है। इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने कुछ नए नियम जारी किए हैं और इसका नोटिफिकेशन भी सरकार ने दे दिया है जिसमें आधार का इस्तेमाल ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने से लेकर व्हीकल रजिस्ट्रेशन में होगा। नए नियम के मुताबिक अब आधार डेटा का इस्तेमाल ऑनलाइन सेवाओं में हो सकेगा और इसमें लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यूअल कराना, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन और उससे जुड़े दस्तावेजों में पता बदलवाने में आधार का इस्तेमाल होगा। बड़ी खबर, मोटोरोला ने लॉन्च किया 5000 mAh बैटरी वाला मोटो E7 प्लस और इस स्मार्टफोन को 48 मेगापिक्सल के रियर कैमरा सेटअप के साथ पेश किया गया है। बड़ी खबर आ रही है, अच्छी खबर, केंद्र सरकार ने दी हरियाणा में नई रेल लाइन को मंजूरी। अब कुंडली पलवल मानेसर एक्सप्रेस वे के साथ साथ बनेगा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर। केंद्र सरकार ने हरियाणा में नई रेल लाइन को मंजूरी दे दी है। औद्योगिक क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए एक ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा। 121 किलोमीटर ये लंबी रेल लाइन होगी। पलवल से सोनीपत तक जाने वाला ये कॉरिडोर दिल्ली को बाईपास करेगा। वहीं बड़ी खबर अपडेट, यूपी बोर्ड से बड़ी खबर आई है, हाई स्कूल व इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट परीक्षा का कार्यक्रम जारी हो गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने वर्ष 2020 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट परीक्षा के लिए कार्यक्रम जारी
किया है। इसके अलावा बड़ी खबर, बिहार में सरकारी नौकरी, फिशरीज का कोर्स करने वाले सीधी बहाली के जरिए बनेंगे अधिकारी। बिहार में इंडस्ट्रियल फिश एंड फिशरीज की पढ़ाई करने वाले छात्रों को सीधे ही अफसर यानी मत्स्य विकास पदाधिकारी बनने का मौका मिलेगा। बड़ी खबर आ रही है हरियाणा को लेकर, क्वारंटीन अवधि में कर्मचारियों का नहीं कटेगा वेतन, ई संजीवनी पर लोगों को फ्री में इलाज मिलेगा। हरियाणा सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकारी विभागों में विशेष एहतियात बरतने का निर्णय लिया है और इस संबंध में सभी विभागों को निर्देशिका जारी कर दी गई है। सरकार ने कर्मचारियों को मोबाइल, प्रिंटर और कंप्यूटर का इस्तेमाल न करने की सलाह दी गई है। गर्भवती महिलाएं घर से ही काम करेंगी। दिव्यांग कर्मचारियों को भी घर से काम करने की सुविधा रहेगी। सरकारी कार्यालयों व सचिवालय में आकस्मिक स्थिति में ही लोग आ सकेंगे। साथ ही राज्य के सभी मरीजों को ये सुविधा पूरी तरह से मुफ्त दी जा रही है। मरीजों को ई संजीवनी ओपीडी ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करना होगा, जिसके बाद टोकन नंबर मिलेगा। केंद्र ने ई संजीवनी ओपीडी की शुरुआत की है और इसी सेवा को हरियाणा में भी शुरू कर दिया गया है। इसको लेकर आप डिटेल से जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशनों पर QR कोड से स्मार्ट कार्ड रिचार्ज की सुविधा दी गई है। साथ ही हिमाचल में 72 नई पंचायतों की चौथी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। हिमाचल में 72 और नई पंचायतों की चौथी अधिसूचना प्रदेश सरकार ने मंगलवार को जारी की। अभी तक प्रदेश में कुल 381 नई पंचायतों की अधिसूचना हो चुकी है। इसके अलावा प्रवासी और दिहाड़ी मजदूरों को फ्री में रोजगार दिलाएगा श्रमिक बंधु ऐप। बहुत से प्रवासी और दिहाड़ी मजदूर अपने लिए सही नौकरी की तलाश में जूझ रहे हैं और इन मजदूरों की मदद के लिए लॉन्च हुआ श्रमिक बंधु ऐप। जी हाँ, इसकी मदद से प्रवासी और दिहाड़ी मजदूरों को नौकरी ढूंढने में मदद मिलेगी। यह ऐप देश भर में उपलब्ध होगा और महामारी के इस दौर में लोगों को अपने लिए अनुकूल रोजगार पाने में मदद करेगा। इस ऐप की मदद से प्रवासी और दिहाड़ी मजदूरों को रोजगार ढूंढने में मदद मिलेगी। इसमें कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, डोमेस्टिक हेल्प, गार्डनर, ड्राइवर आदि क्षेत्रों में रोजगार शामिल है। बड़ी खबर आ रही है, नीट एग्जाम अपडेट, तमिलनाडु सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी स्कूलों के छात्रों को मेडिकल कॉलेजों में दिया जाएगा 7.5% आरक्षण। मेडिकल के छात्रों के लिए तमिलनाडु सरकार ने ये एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल तमिलनाडु विधानसभा ने एक बिल पास किया है जिसमें सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए यूजी मेडिकल कॉलेजों में 7.5% आरक्षण प्रदान किया गया है और इससे सीधे तौर पर ऐसे छात्रों को फायदा पहुंचेगा जो नीट परीक्षा पास तो करते हैं लेकिन उन्हें सीटें नहीं मिल पाती हैं। तो ये मेडिकल छात्रों के लिए एक बड़ा फैसला है। इसके अलावा कंगना रनौत ने बीएमसी को भेजा नोटिस, ऑफिस तोड़ने पर मांगा 2 करोड़ रुपए का मुआवजा। शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार के साथ चल रहे विवाद के बीच फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने मंगलवार को बीएमसी को नोटिस भेजा है और अपने ऑफिस में की गई कार्रवाई के लिए 2 करोड़ रुपए की मांग की गई है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, 16,000 से अधिक विद्यार्थियों को लैपटॉप के लिए मिलेंगे 25-25 हजार रुपए। मध्य प्रदेश को लेकर ये खबर आ रही है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की सत्र 2019-20 की 12वीं बोर्ड परीक्षा में 85% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप के लिए 25-25 हजार रुपए दिए जाएंगे। साथ ही बड़ी खबर अपडेट है, हिमाचल में अब बिना पंजीकरण कर सकेंगे प्रवेश, सीमाएं खुलेंगी। कैबिनेट की ओर से बड़े फैसले लिए गए हैं। डिटेल से और जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, मोबाइल फोन चलाने वालों के लिए स्मार्टफोन से निकलने वाली नीली रोशनी जल्द बना सकती है आपको बूढ़ा। अब तक ये बात तो सभी जान चुके हैं कि स्मार्टफोन से निकलने वाली नीली रोशनी आंखों को काफी नुकसान पहुंचाती है, लेकिन क्या आपको पता है कि इससे निकलने वाली नीली रोशनी त्वचा के लिए भी उतनी ही नुकसानदायक हो सकती है। कई लोग तो 10 मिनट भी अपने मोबाइल फोन से दूर नहीं रह पाते हैं। लेकिन आपको बता दें, एक हालिया शोध के बाद त्वचा रोग विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि स्मार्टफोन से दूरी बनाना जरूरी है। स्मार्टफोन से निकलने वाली नीली रोशनी त्वचा के लिए उतनी ही नुकसानदायक है जितनी सूरज की किरणें। 5 दिन डिजिटल उपकरणों के सामने काम करने से त्वचा को उतनी ही पराबैंगनी किरणें मिलती हैं जितनी 25 मिनट सूरज में बैठने से। बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड में शुरू हुई अटल पोषण भत्ता योजना, श्रम मंत्री ने अपने विधानसभा क्षेत्र में बांटे पात्र बच्चों को चेक। श्रम विभाग में रजिस्टर्ड श्रमिकों के अनाथ बच्चों के लिए सरकार की ओर से अटल पोषण भत्ता योजना की मंगलवार को उत्तराखंड में शुरुआत हो गई। अटल पोषण भत्ता योजना के तहत श्रमिक की मौत होने पर उसके बच्चों को हर महीने 1500 रुपए की पेंशन मिलती है और ये पेंशन बच्चों के बालिग होने तक मिलती है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान में अब निजी लैब में 1200 रुपए में हो सकेगा कोरोना टेस्ट। गहलोत सरकार ने दरें 45% घटाई है और इससे आमजन को काफी राहत मिलेगी। बड़ी खबर आ रही है, HDFC बैंक ने ग्राहकों के लिए बड़ा ऐलान किया है। बैंक ने लोन की दरों में 0.55% की कटौती की है। नई दरें 11 सितंबर से लागू हो गई हैं और ऐसे में लोन सस्ता हो जाएगा। दरअसल ये बेस रेट घटाई गई है और बेस रेट उस दर को कहा जाता है जिससे नीचे बैंक कर्ज नहीं दे सकता है। इसे कर्ज की न्यूनतम ब्याज दर माना जाता है। वहीं दोस्तों बड़ी खबर, कुत्तों के लिए उत्तर भारत का पहला ब्लड बैंक। उत्तर भारत में देश का पहला कुत्तों का ब्लड बैंक है जहां हर साल करीब 25 से 30 हजार बीमार कुत्तों का इलाज किया जाता है। बड़ी खबर आ रही है, शिवराज कैबिनेट का बड़ा फैसला, ग्वालियर में बनेगा देश का पहला दिव्यांग खेल केंद्र। ग्वालियर में बनने वाले देश के पहले दिव्यांग खेल केंद्र के लिए मंजूरी दे दी गई है। साथ ही झारखंड सरकार की ओर से भी बड़ा ऐलान किया गया है। अब मात्र 1500 रुपए में प्राइवेट लैब में कोरोना की जांच की जाएगी। और साथ ही उत्तर प्रदेश को लेकर भी खबर आ रही है कि योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि यूपी में सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों के खाली पद जल्द ही भरे जाएंगे। खिलाड़ियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को अभियान चलाकर
भरा जाएगा। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट को लेकर सोने चांदी के क्या ताजा रेट अपडेट चल रहे हैं। 15 सितंबर 2020 को देश भर के सराफा बाजारों में सोने चांदी के हाजिर भाव इस प्रकार रहे। सोना 51,893 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और साथ ही चांदी 66,758 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर रही। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और लाल वाला सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।